कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। ये कहानी लिखी है राजेंद्र बाला घोष ने, जिन्हें हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। कहानी शुरू होती है। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। मतलब वो चंद्रदेव से बात करने जा रही है, चंद्रदेव को प्रणाम करती है। आज मैं आपसे दो चार बातें करने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन भी नहीं देती? बड़े खेद की बात है। यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरमय नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्ध अवस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति धाम में बैठकर हरि नाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए। आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ? तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उनको अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिए। आशा है कि आपको आदर पूर्वक अवश्य आवाहन करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है ही नहीं, तो आपको अच्छी नौकरी देने में उन गौरांग जाति कुपित हो उठेगी और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि आपको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय है। मतलब वो व्यंग कर रही है, एक तरह से चंद्रदेव से बातें कर रही है कि अंग्रेज उनको किस प्रकार से अत्याचार कर रहे हैं। तो चंद्रदेव से कहती है कि आपको तो, अगर आप एप्लीकेशन दोगे तो आपको सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि आप काले नहीं हो। वो कालों से उन्हें एलर्जी है, आपसे तो कोई एलर्जी होगी नहीं, आपको तो वो स्वीकार कर ही लेंगे। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि काल में प्रचलित थे वे ही सब अब भी है, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मतलब पुराने जमाने में और आज के जमाने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। मतलब हमारे यहाँ तो छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, तो आप तो इतने बूढ़े हैं, इतने पुराने हैं, तो आपकी भी दृष्टि जो है कमजोर हो गई होगी। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भली भांति ना देख सकते होंगे। तो आपकी जो नज़र कमजोर होगी, इसलिए आप हमें देख नहीं पाते होंगे ठीक से। अतएव आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर 8वें दिन नहीं तो महीने में एक दिन, अर्थात अमावस्या को तो आपका हॉलिडे अवश्य रहता है। यदि आप उस दिन चाहें तो भारत भ्रमण करके जा सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, नए नए दृश्य देखने को मिलेंगे अगर आप भारत आके भ्रमण करेंगे तो, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कलकत्ता को देख लेना तो अवश्य ही उचित है। मतलब पूरे भारत देश का भ्रमण नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं, कलकत्ता देखकर चले जाना। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा, यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़क दादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियां किया करती हैं, वे बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना हो रही हैं। मतलब बिजली, जो बिजली आकाश में कौनती है, अपनी मर्जी से आती जाती है, वो यहाँ मनुष्य के हाथ का खिलौना बन गई है। भगवान निशानाथ यानी कि चंद्रदेव, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वतों की ओर से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरद वासिनी, विश्व मोहिनी, सौदामिनी अपनी उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। मतलब बिजली। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं।
किसी का गज यानी किसी का हाथी, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा, मतलब जितने देवता उनके वाहन सबके अलग अलग है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मढ़ा गया है, मतलब बिजली और अग्नि के माथे। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को यानी कि अंग्रेजों को जहां पर कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका। कहीं पर भी दिक्कत आई, वो उसी काम को इलेक्ट्रिसिटी से करना शुरू कर दिया। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस व्योमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह छू तक नहीं कर सकती। क्या करे, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखा था। हरिपदोद्भवा त्रिलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं, मतलब बिजली के भी इतने खोटे दिन आ गए, वो अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गई है, मतलब जिसको टच करने से भी लोग डरते थे, वह भी अब स्थान स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष तल पर जहां तहां मोटे वृदाकार खंभ गाड़ दिए, मतलब पृथ्वी के ऊपर खंबे गाड़ दिए गए हैं बिजली के। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे, यानी कि देवराज इंद्र, वो भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। वहां ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है, मतलब देवों का बाग बगीचा जिसको बोलते हैं नंदन कानन, जो उनका बगीचा है, तो वो ईडन गार्डन कलकत्ता के अंदर है, वो उससे भी अच्छा लग रहा है। अंग्रेजों ने उसको ऐसा बना दिया है। वहां के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी भी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इस विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। मतलब ज्ञान की देवी सरस्वती को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर कॉलेजों में जो शिक्षा दी जा रही है उसको देखकर सरस्वती देवी भी अचंभित हो जाएंगी। वहीं के फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे। ऐसे ऐसे हथियार इन्होंने बना लिए हैं, तो आपके सेनापति कार्तिकेय भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से ही जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का परिचय खूब मिलता है। वहां के मिंट को देखकर, यानी कि जो टकसाल है, मिंट को देखकर सिंधु तनिया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अचकचा जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। मतलब आप ये सब चीजें आकर देखें कि पृथ्वीवासियों ने कितनी तरक्की की है, यहाँ अंग्रेजों ने कितनी तरक्की कर ली है और आप कहाँ हैं। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल वपु में कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हो, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके हो, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। मतलब चांद पे जो दाग है वो तुम अभी तक नहीं छुड़ा पाए हो सकता है आप पृथ्वी पर आओ तो वो दाग भी आपका छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति को काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में फलीभूत नहीं होंगे? उन्होंने अपनी रानी विक्टोरिया देवी की मूर्ति पे जो दाग था उसको छुड़ाने के लिए पूरी साइंस लगा दी, तो क्या आपके दाग को नहीं छुड़ा पाएंगे वो? शायद आप पर यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। मतलब जब पृथ्वी की छाया पड़ती है तो सूर्य और चंद्र पर भी ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है, जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और ना अब भारत की वह शस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। मतलब अंग्रेज हम पर राज कर रहे हैं, आपका राज खत्म हो गया, आपके वंशज हम पर राज नहीं कर रहे। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। इन्होंने ही ये सब तरक्की की है, इन्होंने ही इतना विकास किया है।
ये इन्हीं का परिणाम है। यो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार महाराजा नाम मात्र के ही हैं, हैं दो चार महाराजा लेकिन नाम मात्र के हैं, वे काठ के पुतलों की भांति है, मतलब उनमें प्राण नहीं है। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वो नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है, उन्हें कुछ नहीं पता। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धन्वंतरी महाशय को और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को साथ अवश्य लेकर आना। मतलब जो धन्वंतरी हैं वो वहाँ के वैद्य हैं, तो उनको भी लेकर आना, और साथ में अपने जो वकील साहब है, चीफ जस्टिस मतलब जज साहब चित्रगुप्त जी जो लोगों के कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं, उनको भी लेकर आना। आशा है कि धन्वंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। उन्हें और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पर आके हमारे यहाँ के डॉक्टरों से। यदि प्लेग महाराज आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना कुछ सहज बात नहीं होगी। बहुत बड़ी बीमारी है प्लेग। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते, तब वहां आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ की इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे दो चार टाइपराइटर भी खरीद कर ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे, तब उन्हें उसकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर के काम बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं, पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर नहीं दिया। परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं उसका सूचक समझती हूँ। मैं मानती हूँ कि आप अवश्य आएंगे। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ आइएगा जरूर।